हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का जो वन का पेपर था वो अब कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी लोगों ने अपने स्कोर भी चेक कर लिए हैं। 1 से 2 दिन में आप लोगों की जो आंसर की है ऑफिशियल वाली वो भी आ जाएगी, जिसे मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो जो आपके नंबर आ रहे हैं वो भी कंफर्म हो जाएंगे। जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मतलब 65 या उससे अबव आ रहे हैं, तो वो लोग अपनी जो फिज़िकल की तैयारी है उसे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सुबह या फिर शाम आधा 1 घंटे जो भी है वॉकिंग करनी है, या फिर आप जॉगिंग कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। तो जिन लोगों के भी अपने नंबर आ रहे हैं, मतलब 65, या फिर अपने कैटेगरी के वाइज 2-3 नंबर आगे पीछे कर लेना। जो मैंने कट ऑफ वीडियो कल बनाई थी उसके हिसाब से अपना स्कोर चेक कर लीजिए। उसी के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको बस यही करना है कि सुबह या शाम को आधा या फिर 1 घंटा अपना जो भी है जॉगिंग या फिर वॉकिंग वो कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो दिन में टाइम बचता है आपका, उस टाइम पर आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसे आप स्टार्ट कर दीजिए। जिनके नंबर कम आए हैं या फिर कुछ नंबर रह गए हैं तो उन्हें भी अपने जो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी है उसे अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अब टाइम वेस्ट करके ये सोच कर कि पेपर शायद सही जा सकता था, कुछ गलतियाँ हो गई, रिग्रेट करने के अलावा आपके पास बहुत कुछ चीज़ें करनी बाकी हैं अभी। आप लोग फिर दोबारा उठिए, बुक्स उठाइए, अपना दूसरे एग्ज़ाम्स को देखिए जो आपने फॉर्म भर रखे हैं, या फिर कुछ वैकेंसी सब आने वाली हैं, जिसके हिसाब से आप लोग को अपनी जो तैयारी है वो सब स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो दोनों लोग जिनका अच्छे नंबर आए हैं वो अपना थोड़ा बहुत फिजिकल की तैयारी करें। बाकी जितना भी टाइम बचता है आपको दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सेम वही जिनका एग्ज़ाम सही नहीं गया है उन्हें तो डेफिनेटली करनी ही चाहिए, ठीक है, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी। तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर आप लोग अपना जो तैयारी उसे कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसी को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग जो यूके ट्रिपल एस सी कैलेंडर है और यूके पी एस सी कैलेंडर है, साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कौन कौन सी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सबसे मेन बात ये आती है कि अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रैक पे जाना चाहते हैं। अगर आप लोग ग्रुप सी की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे वीडियो वेपीडियो पटवारी, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आपका कांस्टेबल हो गया, अगर ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ग्रुप सी का सिलेबस आता है, मतलब आपका इसमें हिंदी आती है, आपका उत्तराखंड जीके आएगी, और फिर आपका जो नॉर्मल जीएस होता है ऑल इंडिया वाली वो आएगी। अगर ऐसे सिलेबस की तैयारी कर रहे हो तो अपना एक ट्रैक बना लो कि मुझे ग्रुप सी की तैयारी करनी है। फिर उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स आएंगे, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, चाहे आपका पटवारी बीपीडीओ हो गया, तो वो सारे एग्ज़ाम्स आप भरते जाना। और जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे, तो आपके ये सारे एग्ज़ाम्स एक के साथ एक पेपर क्लियर होने लग जाएंगे। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ट्रैक लेना है। ग्रुप सी का ले रहे हो तो ग्रुप सी की अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब दूसरा है साइंस रिलेटेड। तो साइंस रिलेटेड पोस्ट बहुत ही कम आती हैं उत्तराखंड में, और कब आती हैं ये किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे अभी वन दरोगा आई थी, वन दरोगा का भी पता नहीं था कि कब आएगी। लास्ट टाइम तक लग रहा था कि सीट्स आती भी हैं या नहीं आती। तो ये कब आती है, रैंडम टाइम पर आती हैं, कोई इसको पहले से नहीं बता सकता कि हर साल आएगी। तो आप इसकी अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और वैसे भी आपको पता ही है कि साइंस की पोस्ट कम आ रही हैं, और सब साइंस की पोस्ट में अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। किसी में बीएससी मांगी जाती है, किसी में 12th पास है, किसी में कोई सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कोई एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, किसी में एमएससी मांगी जाती है। तो सिलेबस डिफरेंट होने की वजह से इसमें अलग अलग लोग एलिजिबल होते हैं, और अभी से नहीं बता सकते कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साइंस के कुछ एग्ज़ाम्स अभी 2 से 3 महीने में होने वाले हैं। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए। या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है कि आप लोग तैयारी करें उसके लिए, सेंट्रल जॉब के लिए, जैसे कि एसएससी के। तो एसएससी के एग्ज़ाम्स भी सब लगभग सिमिलर पैटर्न पे जाते हैं। आपका उसमें इंग्लिश हो गई, आपकी जीके हो गई, मैथ्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें उससे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप एसएससी की लाइन पकड़ना चाहते हैं तो एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर अगर आपको स्टेनो आती है तो स्टेनो की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एसएससी के डिफरेंट फेस वाले एग्ज़ाम्स हो गए। तो आपको अपना ट्रैक
अब देखना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रैक पे जाना चाहते हो। एसएससी के जाते हो तो एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स जो भी 4-5 होते हैं वो आप दे पाओगे। अगर आप लोग यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हो ग्रुप सी की, तो आप उस ट्रैक को अपनाइए और अपना सिलेबस तैयार करिए। और सेम अगर आप लोग साइंस के कर रहे हो तो साइंस के हिसाब से अपना देखते रहो। बाकी अगर आप यूकेपीएससी कर रहे हो तो जो आप ग्रुप का सी का सिलेबस तैयार करोगे उसी को थोड़ा और अच्छे से पढ़ लोगे और डीप पढ़ लोगे तो आपका लोअर पीसेस अपर पीसेस भी उसी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं। तो जो आपका अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो होगा 6 जुलाई को, आपका होगा पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, तो पुलिस कांस्टेबल जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी करते रहिए। आपका पेपर अब कुछ ही दिनों बाद 6 जुलाई को होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है साइंस का पेपर। ठीक है, इसमें आपका लैब असिस्टेंट के पेपर हैं, आप देख सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक केमिस्ट्री का हो गया, चाहे आपका बॉटनी का हो गया, हॉर्टिकल्चर का हो गया, पशुपालन का हो गया, तो ये सारे लैब असिस्टेंट के हैं। तो अगर साइंस के बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आज से करीब 1 महीने बाद आपका पेपर है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। इसका जो भी सिलेबस है, जो आपका नोटिफिकेशन आया था 31 जनवरी को, उसमें आप डिटेल सिलेबस देख लेना और उस हिसाब से तैयारी करते रहना। ठीक है, बाकी आप लोगों का वैज्ञानिक सहायक, प्रतिरूप सहायक, स्नातक सहायक 3 अगस्त को होगा। तो इसका भी सिलेबस आपको पता ही है, पीसीएम है, किसी में आपका कुछ ग्रेजुएशन का मांग रखा है, तो उसके हिसाब से अपनी सिलेबस देख के तैयारी करते रहिए। तो ये पेपर आप आने वाले टाइम पे होने वाले हैं। ठीक है, फिर वही आ गया असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सहायक कृषि अधिकारी का, सहायक लेखाकार, और फिर आपका स्नातक स्तरीय, मतलब ये आपका ग्रेजुएशन वाला पेपर है जिसमें आपका वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, ये सारे पेपर होंगे 21 सितंबर को। तो अगर वो ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है तो आपके पास अभी 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए। काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें करीब 400 प्लस पोस्ट आई थी इसमें। तो अगर आपने पहले भी ग्रुप सी की तैयारी करी है तो अभी इसे करते रहिए, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। बाकी अगर कोई अब नया ग्रुप सी के में सिलेबस में जुड़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका सहायक विकास अधिकारी हो गया, ये आपका 5 अक्टूबर को है। तो इसमें कुछ ग्रुप सी के सिलेबस वाले पेपर भी हैं और बाकी सब साइंस के पेपर हैं। तो अपने हिसाब से एग्ज़ाम्स की जो भी आपने फॉर्म भरा है उसके हिसाब से तैयारी करते रहिए। ठीक है, अब आते हैं यूकेपीएससी के पे। तो यूकेपीएससी का आपको पता ही है, जो अब नेक्स्ट संडे आने वाला है 29 जून को, आपका अपर पीसीएस का प्री का पेपर है। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। ठीक है, उसके बाद आरओ का है आपका, ठीक है, 27 जुलाई को। फिर ये आपका सिविल जज का पेपर होगा 31 अगस्त को। फिर आरओ हो गया आपका सचिवालय में 3 से 4 सितंबर, ये आपकी मेंस का पेपर होगा। फिर आपका लोअर पीसीएस का है पेपर, जो मेंस होगा 13 से लेकर 14 सितंबर। फिर सेम आपका आरओ राज्य निर्वाचन आयोग में होगा 25 से 26 सितंबर। फिर आपका क्रीड़ा अधिकारी का पेपर होगा 2 नवंबर को। सेम आपका जो अभी एसीएफ और आरओ का जो हुआ था प्री, उसका मेंस होगा 24 से 28 नवंबर में। और फिर आपका जो अभी पीसीएस का प्री होने वाला है, इसका मेंस होगा आपका 6 से लेकर 9 दिसंबर में। तो ये सारे पेपर आपके लाइन से लगे हुए हैं, तो अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो ये यूकेपीएससी के होगा। इससे पहले मैंने आपको यूके ट्रिपल एस के पेपर दिखाए थे। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ट्रैक कौन सा लेना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। आपको यूके ट्रिपल एस के ग्रुप सी के पेपर में जाना है, या फिर यूकेपीएससी के पेपर में जाना है, जीएस के पेपर्स में, या फिर आपको सेंटर के एसएससी के पेपर्स में जाना है, या फिर रेलवे के पेपर्स में। तो रेलवे में आपको पता है साइंस आती है, थोड़ा मैथ्स, रीजनिंग, ये सब आती है। एसएससी का मैंने बता ही दिया, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको रीजनिंग, मैथ्स, प्लस आपको जीके आनी चाहिए थोड़ा बहुत। और यूकेएससी का आपको सिलेबस पता ही है, ग्रुप सी का हिंदी आती है, प्लस ऑल इंडिया जीके आती है, प्लस आपको उत्तराखंड जीके आती है। तो अपना सिलेबस एक बार डिसाइड कर लीजिए, उस सिलेबस को पकड़ के तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। जब आप 6 महीने 1 साल तैयारी करेंगे तो जब आपका कुछ क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे तो आपको देखना एग्ज़ाम्स में कट ऑफ के आसपास पहुँचने लग जाओगे और आपके एग्ज़ाम्स निकलने लग जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ कि आपके जो एसएससी के जो पेपर्स हैं वो कौन कौन से आए हैं। तो आप, एक साइट होती है सरकारी नौकरी करके, आप उस साइट पे जाकर जो भी सेंटर के जॉब्स आते हैं या फिर स्टेट के गवर्नमेंट के जॉब्स आते हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म आया है, कौन सा नहीं आया है। तो मैं आपको साइट पे ले चलता हूँ, ये आपकी साइट हो गई। ठीक है, तो इस साइट पे आप अगर दे सकते हो
कि इस समय आपकी कौन कौन से आई है। एक आपका एसएससी स्टेनोग्राफर, तो जो भी शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हो काफ़ी अच्छी जॉब होती है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसकी डेट की 6 जून से स्टार्ट हुई थी, 26 जून तक है। आज आपकी 24 जून हो रही है, 2 दिन बचे हैं, तो आप अप्लाई कर लेना इसे, ठीक है। इसमें सेम सिलेबस एसएससी का रहता है आपका। इंग्लिश आएगी, आपकी जीके आएगी, थोड़ा बहुत रीजनिंग मैथ्स आएगी। तो अगर आप शॉर्ट हैंड पढ़ते हो, आपने शॉर्ट हैंड की तैयारी करी है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सरकारी alert.net वेबसाइट है, आप लोग इस पर जाकर जितने भी डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसके फॉर्म्स देख सकते हो यहाँ पर। सेम आपका सीजल का भी फॉर्म आया हुआ है इस समय, तो सीजल का फॉर्म ये देखते हैं। तो सीजल की कुल मिला के 14,582 पोस्ट आई हैं। देख रहे हो, काफ़ी पोस्ट है, 15,000 के आसपास पोस्ट है। और इसका फॉर्म 9 जून से स्टार्ट हो चुका है, 4 जुलाई तक चलेगा। तो इसके फॉर्म्स ही भर लेना अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। बाकी इसमें एग्जाम्स की डेट दे रखी है, टायर फर्स्ट की आपका 13 से 30 अगस्त के बीच में होगा। तो आप लोग इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो राजस्थान पुलिस, ये पुलिस स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स भी यहाँ पे दिखाते हैं, रेलवे का भी दिखा रखा है, ठीक है, असिस्टेंट लोकेट पायलट। तो ये सारे फॉर्म्स तो कुछ पहले ही फिलअप हो चुके हैं, लेकिन जो आप ऊपर के फॉर्म्स देख रहे हो अभी अभी आए हैं, ठीक है। यहाँ पे एनडीए का भी दिख रहा है आपको। तो एनडीए का इसकी शायद डेट ख़त्म हो चुकी है। तो कुल मिला के अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स को चेक करना है कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, तो सरकारी alert.net पे चले जाना, आपको सब कुछ दिख जाएगा। बाकी यूकेएससी, यूकेपीएससी के जो फॉर्म्स हैं वो तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। आप यहाँ पे भी हर 4 से 5 दिन में विजिट करते रहना, यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्ज़ाम्स हो गए जो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपका अच्छे नंबर आए हैं, थोड़ा बहुत फिजिकल की तैयारी करो, बाकी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। नंबर नहीं आए हैं तो फिर तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही करनी है। तो जो जो एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो मैंने आपको बताया। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप वो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।